नमस्ते। शायद आपने हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह की लोकसभा में स्पीच सुनी होगी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात करी, जैसे कि रोहिंग्यास का मुद्दा हो गया, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा हो गया, या फिर बांग्लादेश के साथ हमारी बॉर्डर फेंसिंग का इशू हो गया। लेकिन इसके साथ साथ होम मिनिस्टर अमित शाह ने एज अ मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन की कैपेसिटी में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन उसमें एक बात अगर आपने नोटिस करी हो जो कि ध्यान देने लायक है, और वो है उन्होंने बोला कि आने वाले कुछ ही महीनों में भारत सरकार कोऑपरेटिव बेसिस पे एक सहकार टैक्सी सर्विस लॉन्च करने जा रही है, जो कि ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे चलेगी, और जिसके प्रॉफिट्स जो हैं वो ड्राइवर के पास सीधे जाएंगे। अब प्राइमा फेसी देखने में ये बहुत ही एक नॉर्मल इशू लगता है, जिसको ज़्यादातर मीडिया हाउसेस ने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। बट एज अ इंडियन मिडिल क्लास ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है, और स्पेशली जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है या हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको एक बहुत रॉन्ग मैसेज सेंड होगा इस एक सिंगल पॉलिसी से। अब ऐसा क्यों है, इस पहले पूरे मुद्दे को समझते हैं कि ओला उबर एक सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन्होंने एक नॉन एग्जिस्टेंट मार्केट को क्रिएट किया पिछले कुछ 8-10 सालों में, अपने मैन पावर, अपने स्किल्स, अपने रिसोर्सेस के ज़रिए उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया, जिससे कि हमें एक बेटर सर्विसेज मिल सकें। और जब वो मॉडल सक्सेसफुली स्केल हो गया और इतने सालों से इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है, अब सरकार आई थिंक सोशल जस्टिस के नाम पे कह रही है कि हम उसको कोऑपरेटिव बेसिस पे चलाएंगे। अब इसमें कुछ लोगों का कहना है कि कोऑपरेटिव बेसिस पे का मतलब ये नहीं है कि सरकार उसे एज अ PSU चलाएगी या उस पर हमारा 100% कंट्रोल रहेगा। अब ये बात पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसके आगे जो बोला है लोकसभा अपने स्टेटमेंट में, उससे इस बात का पता चलेगा कि ये बात क्यों गलत है। जब उन्होंने बोला कि भारत सरकार अगले कुछ महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पे ओला उबर जैसी टैक्सी सर्विस चलाएगी, तो उसके बाद की जो लाइन है, उन्होंने बोला कि इससे जो भी पैसा है वो ड्राइवर के पास जाएगा, इसका 100% पैसा, ना कि धन्ना सेठों की जेब में। अब इस तरह की भाषा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि ये 100% नेहरू सोशलिज्म मॉडल पे बेस्ड है, जिस समय इंडिया में कहा जाता था कि प्रॉफिट एक डर्टी वर्ड है। अब जिन धन्ना सेठों की जेब में ये कटाक्ष किया जा रहा है, उनके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की वजह से ही हमें ये बेटर सर्विसेज मिल पाई। पहले उबर ने शुरू किया, एक इंटरनेशनल मार्केट में अपना बेस बनाया, उस मॉडल को स्केल किया, और ओला ने इंडिया में उस मॉडल को स्केल किया। तो बजाय इस तरीके की पॉलिसी सोचने के बारे में कि हम कैसे ओला की सर्विसेज को या ओला की कंपनी को उतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि वो इंडिया के बाहर भी अपनी सर्विसेज, जैसे उबर ने किया, वो दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करे, जिससे हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, हमारी जॉब क्रिएशन, हमारी वेल्थ, हर चीज़ इंक्रीज़ हो। बट सैडली इंडिया में क्या होता है कि देयर इज़ नो राइट विंग पार्टी व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। सारी पार्टियां सेंटर लेफ्ट या फिर एट बेस्ट सेंटर हैं इकोनॉमिकली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी उसी ओर जा रही है। जबकि उनके कुछ अर्लियर स्टेटमेंट्स, अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के ही पिछले कुछ 2-3 साल पहलों के स्टेटमेंट्स उठा के देखें, जिसमें उन्होंने लोकसभा में बोला था कि हमारी सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के ऊपर काम करना चाहती है। अब इसका मतलब है कि हमारी सरकार बिजनेसेस में इन्वॉल्व नहीं होगी, बल्कि वो एक गवर्नेंस, एक ऐसा कुशन प्रोवाइड करेगी जिससे हमारी इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग हो सकें, और सोशल जस्टिस का सही मायने में अगर इस्तेमाल हो
तो किसी भी वर्कर या इंडस्ट्री का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। बट पॉलिटिकल कंसिड्रेशंस की वजह से आई थिंक इस इशू को लाया गया है। और जबकि आप देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि पिछले 1-1.5 सालों में या हाल फिलहाल में मीडिया में कुछ ऐसे इसका बहुत बड़ा ऐसा इशू बना हो कि ड्राइवर्स यूनियन ने इसको एक बहुत ही मास स्केल प्रोटेस्ट का अंजाम दे दिया हो। तो ऐसा माना जा सकता है कि बीजेपी ने पॉलिटिकल प्रेशर में आके ऐसा किया, पर ऐसा भी नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो रेयरली कुछ ऐसे इश्यूज क्रॉप अप होते रहते हैं, बट ऐसे तो सरकार में देश में बहुत सारे इश्यूज हैं जो क्रॉप अप हो रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट उनके प्रेशर में नहीं हुई तो फिर इस इशू में ऐसा उनको क्या ऐसा लगा कि हमें नहीं इसको फ्रंट फुट पे आके ये क्या कहते हैं एक ऐसा स्कीम लॉन्च करनी है कि हम कोऑपरेटिव बेसिस पे एक कैब सर्विस चलाएंगे। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसमें जब कोई एंटरप्रेन्योर अपना ब्लड एंड स्वेट इन्वेस्ट करता है किसी ऐसे इमर्जिंग सेक्टर में जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है, तो उसके मन में क्या ये डाउट नहीं आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं फ्यूचर में आ गया कि अगर मैंने इस मॉडल को बिल्टअप कर लिया, स्केल कर लिया, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन कर देगी। क्योंकि इसमें ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एक किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास टैक्स पेयर की मनी और बोरोइंग पावर है। तो वो लॉन्ग टर्म तक लॉसेस सस्टेन कर सकती है। तो इसीलिए उसके लोअर प्राइस पॉइंट्स को compete करना एक प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं होगा, ये सच है। लेकिन इसकी वजह से हम अपने देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को ख़त्म कर देंगे अगर इस तरह की मानसिकता को हमने और इनकरेज किया सोशल जस्टिस के नाम पे कि यस, हाँ, हमें ये ज़रूर करना चाहिए, इस तरह की पॉलिसीज़ पे विचार करना चाहिए, लानी चाहिए कि कैसे हम ड्राइवर्स को ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, कैसे हम उनका एक्सप्लॉइटेशन किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा रोक सकते हैं, बजाय इसके कि धन्ना सेठों की जेब में पैसा चला जाएगा। ये आज के समय में जब इंडिया एक 5 ट्रिलियन इकॉनमी की एस्पिरेशन रखता है और बनने जा रहा है, तो इस तरह के निगेटिव स्टेटमेंट्स आई डोंट थिंक इंडिया को लॉन्ग टर्म में सूट करने वाले हैं। थैंक यू।